बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज की ये प्रॉब्लम्स हैं। दूसरा न्यूमेरिकल, इसकी स्टेटमेंट है जी, फाइंड द परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 विद एक्स एक्सिस। आपसे कहा गया है जी, आपने परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स फाइंड करने हैं उस फोर्स के जिस फोर्स की मैग्नीट्यूड जो गिवन है वो है जी 50 न्यूटन, और जो एंगल है उसका विद एक्स एक्सिस इज 30 डिग्री। देखिए जी, गिवन डाटा कुछ इस तरह से बनेगा। फोर्स F से हम डिनोट करते हैं 50 न्यूटन, एंगल जो थीटा है विद एक्स एक्सिस वो है जी 30 डिग्री। जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स होते हैं वो दो होते हैं जी। एक होता है जी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जिसे हम डिनोट करते हैं एफ एक्स से। दूसरा है जी वर्टिकल कंपोनेंट जिसे हम डिनोट करते हैं एफ वाई से। फोर्स आपको गिवन है, उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो है जी 50 न्यूटन, एंगल जो विद एक्स एक्सिस है वो है जी 30 डिग्री। आपसे कहा गया था फाइंड द परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। दो होते हैं जी कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एफ एक्स होता है, वर्टिकल कंपोनेंट एफ वाई। अब सॉल्यूशन में एफ एक्स हम पहले फाइंड कर लेते हैं। एफ एक्स का फार्मूला होता है जी एफ कॉस थीटा। एफ की वैल्यू जी 50, कॉस थीटा 30 डिग्री। कॉस 30 की वैल्यू जो है आपके पास 0.86, हल होने के बाद 43.3। फोर्स का एसआई जो यूनिट है वो है जी न्यूटन। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के लिए आपने फार्मूला जी अप्लाई करना है, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा। अब जी वर्टिकल कंपोनेंट एफ वाई इक्वल होता है जी एफ साइन थीटा के। एफ की वैल्यू आपके पास है जी 50, साइन थीटा 30 डिग्री। साइन 30 की वैल्यू 0.5, 25 न्यूटन। अब है जी तीसरा न्यूमेरिकल, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ अ फोर्स। आपसे कहा गया कि आप फोर्स की मैग्नीट्यूड भी मालूम करें और डायरेक्शन भी। चाहे वो फोर्स लिख देता तब भी हम उसकी मैग्नीट्यूड भी फाइंड करते और डायरेक्शन भी। उसकी वजह यह है कि फोर्स है जी वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर क्वांटिटीज में दो चीज़ें होती हैं, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इफ इट्स एक्स कंपोनेंट इज 12 न्यूटन एंड वाई कंपोनेंट इज 5 न्यूटन। एक्स कंपोनेंट, फोर्स के एक्स कंपोनेंट को हम एफ एक्स लिखते हैं
उसी के y कंपोनेंट को हम Fy लिखते हैं। आपसे कहा गया है उस फोर्स की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फाइंड करें। ये है जी आपके पास गिवन डाटा। अब जी सॉल्यूशन में पहले हम फोर्स मालूम कर लेते हैं। जब आपके पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स गिवन हों और वर्टिकल कंपोनेंट, दूसरे अल्फाज में जब आपके पास परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स गिवन हों तो फोर्स फाइंड करने के लिए हमारे पास ये फार्मूला होता है बाय पाइथागोरस थ्योरम। उसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का भी स्क्वायर है जी और वर्टिकल कंपोनेंट का भी स्क्वायर है। Fx ये 12 है जी, Fy ये 5 है जी, ये 144, 25 एडिंग के बाद 169 और इसका जो स्क्वायर रूट है 13। अब है जी डायरेक्शन। उसका फार्मूला हमारे पास कुछ इस तरह से है, tan इनवर्स Fy ओवर Fx, tan इनवर्स Fy की वैल्यू आपके पास है जी 5, Fx है जी 12। पहले हम इसे डिवाइड करेंगे। अब इसका tan इनवर्स लेने से आपके पास जो क्वांटिटी हासिल होगी वो है जी 22.6 डिग्री। जो डायरेक्शन है वो हमेशा ली जाती है जी विद एक्स एक्सिस। ये दो न्यूमेरिकल्स आप फिर से देख रहे हैं। पहले न्यूमेरिकल में हमें फोर्स गिवन है और डायरेक्शन एंगल गिवन है और हमें कहा गया है जी उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स फाइंड करो। फोर्स F थीटा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स Fx एंड Fy। Fx हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है जी, इसका फार्मूला F cos थीटा, Fy वर्टिकल कंपोनेंट है जी फोर्स का, इसका फार्मूला F sin थीटा। दूसरे न्यूमेरिकल में आपको परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स गिवन है और आपसे कहा गया है जी उस फोर्स की मैग्नीट्यूड डायरेक्शन फाइंड करो। मैग्नीट्यूड के लिए बाय पाइथागोरस थ्योरम Fx का स्क्वायर प्लस Fy का स्क्वायर वैल्यूज पुट हुई। डायरेक्शन के लिए tan इनवर्स वर्टिकल ओवर हॉरिजॉन्टल। कल तक के लेक्चर के लिए अल्लाह हाफ़िज़।